नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। साल में एक बार सेवानिवृत्त किए जा सकते शिक्षक, कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को साल में अब 31 मार्च को सेवानिवृत्त करने की तैयारी की जा रही है। यानी साल में एक दिन शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित ना हो। विभाग इस मामले को आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए भेजेगा। हालांकि मोबाइलाइजेशन कमेटी ने सरकार को शिक्षकों को 31 मार्च या 30 सितंबर को सेवानिवृत्त करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसमें 31 मार्च की तिथि पर सहमति बनी है। ऐसे में अब इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, वहीं विंटर वेकेशन स्कूलों में भी मार्च से नया सत्र शुरू होता है। ऐसे में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति से इन स्कूलों के छात्रों की पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 30 सितंबर को यदि शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाती तो मिड सत्र में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में 1 जून से प्लास्टिक की बोतल के इस्तेमाल पर लगेगा प्रतिबंध। शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर उनके अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। जारी निर्देशों में कहा गया है कि 1 जून से 500 मिलीलीटर तक की प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सभी छात्रों को इन आदेशों के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया है। हिमाचल के भेड़पालकों के लिए खुशखबरी, रिलीफ मैनुअल में होगा बदलाव। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार भेड़ बकरी की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2023 में बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा के समय भेड़ बकरी और सूअर की मृत्यु में मुआवजा राशि को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया था। सरकार भविष्य में रिलीफ मैनुअल में बदलाव करके इस राशि को बढ़ाने पर विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश में घटेगा स्कूलों का दर्जा, छात्र व छात्रों के मर्ज होंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश सरकार कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों का दर्जा घटाएगी, जबकि छात्र व छात्रा के अलग अलग स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय में आज होने वाली बैठक में इस पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी जिलों की शिक्षा उपनिदेशक भी भाग लेंगे। इन स्कूलों में दाखिलों का पूरा ब्यौरा लाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों से आने वाले डाटा के आधार पर स्कूलों को मर्ज शिक्षकों के युक्तिकरण पर सरकार आगे बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जल्द घोषित कर सकता है। हाल ही में डी लोकल द्वारा जानकारी साझा की गई कि हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के 10वीं के नतीजे जल्द आने वाले हैं। दरअसल बोर्ड के सचिव ने पूर्व में कहा था कि दोनों कक्षों के नतीजे 15 मई तक जारी करने की तैयारी है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित करने की तारीख साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 या 2 दिनों में नतीजे जारी करने की तारीख बताई जा सकती है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर आज स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कोई फैसला ले सकता है, कोई अनाउंसमेंट कर सकता है कि कब रिजल्ट घोषित करना है। एसपी मंडी ने जारी किया प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल, 15 मई से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। सरदार पटेल विद्यालय द्वारा एसपीयू सीईटी की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 18 मई को सुबह के सत्र में बीएड प्रवेश परीक्षा प्रदेश भर में 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीएड प्रवेश परीक्षा के लगभग 1800 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सोशल मीडिया पर देश विरोधी टिप्पणी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक महिला को भारी पड़ गया है। पुलिस ने इस महिला को देश विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने व्हाट्सएप पर देश विरोधी टिप्पणी की थी, जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका थी।
एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मामला अत्यंत संवेदनशील है और पुलिस इसे गंभीरता से लेकर हर पहलू की जांच कर रही है। राजधानी शिमला में 12 पार्किंग को स्मार्ट बनाने की तैयारी 1.95 करोड़ रुपए की लागत से होगी तैयार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की 12 पार्किंग को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। इन पार्किंग में कितने वाहनों को खड़े करने की क्षमता रियल टाइम में बची है, ये सैलानियों को शिमला शहर के प्रवेश द्वारों पर ही पता चल जाएगी। नगर निगम शिमला ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 40 कैमरे सभी पार्किंग में लगाए जाने, इसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी तैयार किया जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 1,95,00,000 रुपया की जा रही है। इसकी शुरुआत ट्रायल के तौर पर तारा देवी में एक स्क्रीन लगाकर की गई है। हिमाचल प्रदेश में लगेंगे 40 नए उद्योग, नौकरी के खुलेंगे द्वार, नामी कंपनियों से मिले निवेश के प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 40 और नए उद्योग लगेंगे। कई बड़े औद्योगिक समूहों ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है। उद्योग विभाग को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के 40 औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। इनके धरातल पर उतरने से करीब 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उद्योग महकमा इन प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति की बैठक में लाने की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्तावों में टाइल्स, दवाओं के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, सोलर पैनल से जुड़े उद्योग शामिल है। हिमाचल के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए किसी विशेष अनुमति धारा 118 की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बाहरी राज्य के निवेशकों को लीज पर जमीन लेने की अनुमति लेनी होगी। हिमाचल में किसानों को 4.4 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। किसानों को 4 रुपए 4 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली सब्सिडी मिलेगी। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि किसानों को केवल 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार प्रति यूनिट 4 रुपए 4 पैसे की सब्सिडी वहन करेगी, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी के कारण कुछ किसानों को अस्थायी रूप से बड़ी हुई दरों पर बिजली बिल मिले हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि किसानों से अतिरिक्त वसूल की गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर राहत दी जाएगी। हिमाचल के सभी राशन डिपो जुड़ेंगे इंटरनेट सुविधा से, राशन वितरण में नहीं आएगी कोई समस्या। हिमाचल प्रदेश के 5,096 राशन डिपो को 1 महीने के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी जाएगी। सिग्नल की समस्या के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में बार बार पेश आने वाली समस्या को हल करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने पोस्ट मशीनों के संचालन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर मिलेंगे 5 साल के प्रश्न पत्र, परीक्षार्थी कर सकेंगे मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी वेबसाइट पर पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने कवायद शुरू कर दी है। इससे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित नॉन बोर्ड कक्षों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। हिमाचल में सिर्फ MBBS डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश पर मिलेगा पूरा वेतन। राज्य सरकार ने MBBS डॉक्टरों को अध्ययन अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भी 40% वेतन मिलेगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार की ओर से इस राशि की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भाजपा 14 से 23 मई तक हिमाचल में निकालेगी तिरंगा यात्रा, कई नेता होंगे शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्थान के सहयोग से प्रदेश में 14 से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस कड़ी के तहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल 14 मई को शिमला की तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। दोनों नेता 15 मई को धर्मशाला की तिरंगा यात्रा में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद 16 मई को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी व
इसी दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर हमीरपुर की तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही है। केंद्र से आएगी कम मदद, आर्थिक प्रबंधन में जुटी हिमाचल सरकार है। केंद्र सरकार से कम वित्तीय मदद आने की परिस्थितियां बनने के बीच सुकू सरकार अपने उपायों से आर्थिक प्रबंधन में जुटी हुई है। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में हिमाचल सरकार पर आर्थिक तंगहाली आएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों की तत्कालीन देनदारियां प्रभावित न हो, इसके लिए कवायद चल रही है। विभागों में लंबित पड़े बजट का ब्याज वापस लाना भी इसी मुहिम का हिस्सा है। 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन की, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि 25,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 1,15,000 से अधिक छात्र 90% से ऊपर अंक लाने में कामयाब रहे हैं। वहीं कुल 88.39% छात्र परीक्षा में पास हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन है। ट्रंप की सीज फायर के ट्वीट पर संसद में होनी चाहिए चर्चा, विक्रमादित्य सिंह। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर पर किए गए ट्वीट पर विचार मंथन होना चाहिए, इसलिए केंद्र सरकार को संसद का सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट पर स्पष्ट से बात नहीं की है। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रधानमंत्री को पूरा समर्थन दिया है। CBSE ने जारी किया 10वीं कक्षा का परिणाम, ऑफिशियल वेबसाइट और डिजिलॉकर पर उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के बाद 10वीं कक्षा का भी रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं कक्षा का परिणाम 93.86% रहा। 10वीं कक्षा के परिणाम में भी लड़कियों का दबदबा कायम रहा है। कक्षा में करीब 95% छात्राएं पास हुई, जबकि 93.66% छात्र पास हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के 5,000 से ज्यादा स्कूलों ने शुरू की स्मार्ट ड्रेस। हिमाचल प्रदेश के 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में छात्रों को स्मार्ट ड्रेस लागू की गई है। शिक्षा विभाग ने सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया कि अभी 5,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। 500 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल है जहां पर छात्रों के लिए पैंट कमीज व छात्रों के लिए स्कर्ट शुरू की गई है। इस दौरान 80% स्कूलों ने छात्रों को कुर्ता सलवार ही रखा है। केवल वर्दी का रंग बदला गया है। पिछले वर्ष सरकार ने निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में अपनी मर्जी से स्मार्ट वर्दी लागू करने की छूट दी थी। छात्रवृत्ति घोटाला, 238 निजी संस्थानों में से 17 को मिली 50 लाख से 94 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि। हिमाचल में सामने आए छात्रवृत्ति घोटाले की परतें खुलती जा रही है। CBI छानबीन में सामने आया कि 238 निजी संस्थानों में से 17 संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख से 94 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति राशि हड़पी है। ऐसे में अब जांच आगे बढ़ी तो 6 संस्थानों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की पुख्ता साक्ष्य मिली है। इससे पहले CBI 20 संस्थानों से जुड़े मामलों में 105 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को मिला स्थायी कुल सचिव, आगे बढ़ सकती है भर्ती प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्थायी कुल सचिव की तैनाती का आदेश जारी कर दिया है। इससे विश्वविद्यालय में 2020 और 2021 में विज्ञापित किए गए गैर शिक्षकों के पदों की 8 की भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना है। ताजा आदेशों में वरिष्ठ HS अधिकारी ज्ञान सागर नेगी को विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर तैनाती दी गई है।